हेलो स्टूडेंट। जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे थर्मोमेट्री में, तो उसमें हम फार्मूला बताए थे, यही फार्मूला बताए थे कि C/5 F-32/9 K-273/5 R/4 Rn-492/9। अब इस तरह का फार्मूला को हम प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ इस सवाल बनाने का तरीका सिखाते हैं, इसका प्रयोग करके दिखाते हैं किस तरह बनाएंगे सवाल। तो एक क्वेश्चन है, मान लो कि दिया गया है कन्वर्ट 62 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। 62 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें बदलना है, हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है। बस समझे? तो क्या करेंगे, देखिए दिया किसमें गया, वो सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड का फॉर्मूला उठाएंगे C/5। किसमें बदलना है, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला तो उतारना है, 32/9 कर देंगे। तो सेंटीग्रेड में कितना वैल्यू दिया गया, 62/5 F-32 बाई कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, बोलो तो बोलो कितना हो जाएगा, 13 में कट जाएगा, ये बुरा करेंगे 13 × 9 F-32 29 27 के साथ 9 और 2 11 बराबर F-32। इसको इधर ला देंगे तो एक पर कितना हो जाएगा, 117 + 32 कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, तो 9 4 1 इतना डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। बस समझे? कोई दिक्कत बोलिए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला इस पर प्रयोग करने जा रहे हैं। कहा जाए, क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन सेल्सियस स्केल, ऑन सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड स्केल। कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो को हमको बदलना है किसमें, सेंटीग्रेड स्केल में। किस स्केल में बदलना है, सेंटीग्रेड स्केल बदलना है। तो पहले जानेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो कहते किसे है। आंसर में समझिए, आंसर लिखते हैं उसका एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि केल्विन स्केल पर टेम्परेचर का वैल्यू 0 केल्विन होना चाहिए। मतलब होता है मीन्स द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज 0 केल्विन। कितना हो गया, 0। मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हो गया केल्विन स्केल पर उसका वैल्यू कितना होती है, 0। तो अब करें कि केल्विन पर तो दे दिया गया 0, और उसको बदलना किसमें, सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड कर लेंगे और केल्विन कर लेंगे। तो C/5 K-273/5। तो C का वैल्यू कितना दिया गया है, निकालना है, और K का वैल्यू 0 - 273/5 कट जाएगा, तो माइनस कितना जाएगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझ में आ गया, बोलो बाबू। इसका ट्रिक समझाते हैं, याद रखिएगा, ट्रिक से सवाल बनाना हो। केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। किसको बदलना है, कहता है लिखता है केल्विन, एक नंबर केल्विन इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, माने इंटू सेंटीग्रेड लिखते हैं, इंटू सेंटीग्रेड में। तो याद रखिएगा सेंटीग्रेड C लिख दीजिएगा, और यहां पर लिखते हैं K -273। क्या लिखते हैं वो, केल्विन को कैसे बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, या इतना में आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा आंसर। अब K का वैल्यू मानो कितना है, 0 है, तो -273 लिख दिए, तो -273 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कोई दिक्कत? उसी तरह यदि हमको बदलना है किसमें, बदलना है कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। किसमें बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में। तो क्या कर देंगे, तो सबका ट्रिक में याद रखिएगा, सेंटीग्रेड इनटू केल्विन बदलना है। तो क्या कर रहे हैं, K लिख देंगे
जितना सी दिया रहेगा ना उसमें 273 जोड़ दीजिएगा, बस हो गया। ऐसे मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है किसमें, केल्विन में, तो 10 + 273 कितना जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा। और समझ आ गया, इस तरह बनाया जा सकता है सवाल को। नेक्स्ट सवाल समझिए, एक और क्वेश्चन बनाते हैं इस तरह का, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इस फॉर्मूला का हम प्रयोग बता रहे हैं बाबू, इसलिए थोड़ा सा समझिए इसको, फिर आगे जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें देखते रहिएगा। इसके आगे का थ्योरी कुछ बाकी रह गया है, जो हम नया चीज के बारे में बताएंगे थर्मोमीटर में ही, थर्मोमेट्री में ही। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल, करा कि हुज वैल्यू विल बी ट्वाइस ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, करा कि सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर निकालना है जिसका वैल्यू फ़ारेनहाइट पर दुगुना हो जाए। मतलब क्या हो गया कि फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना है, 2 गुना। किस पर निकालना है, फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना है, 2 गुना। कोई दिक्कत है बोलिए। इसका मतलब क्या करेंगे हम, तो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लेंगे, C/5 F - 32/9, C/5 सेंटीग्रेड पर निकालना तो इसको सेम रहने देंगे। फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना दिया गया, 2C - 32/9, गुना करो तो 9C बराबर हो जाएगा कितना, 10C माइनस कितना जाएगा, 5 × 10, 5 × 15 160। इसको उधर कर देंगे, इसको इधर आओ, उसको इधर कर दीजिए, तो 160/10C - 9C कितना हो जाएगा, 160 बराबर 1C, बने इसका मतलब हो गया 1 सेंटीग्रेड में सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना आ गया, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। बस समझे, इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल इस पर ध्यान देंगे, एक और सवाल पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पर इसके पहले हम ट्रिक बताए थे कि डिफरेंस 2 स्केल पर निकालना होगा, तो उसको किससे बनाएंगे वो भी बताए थे। उसको लॉन्ग मेथड भी बता के सिखाते हैं किस तरह बनाएगा लॉन्ग मेथड से, देख लीजिए। कह रहा है कि क्वेश्चन है एक और अलग टाइप का, समझिए। क्वेश्चन है द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ 2 लिक्विड। क्वेश्चन है द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ 2 लिक्विड on centigrade scale is 10 degree centigrade. Correct. What will be the difference in their reading? What will be the difference in reading in Fahrenheit scale? हाइट स्केल करा कि 2 लिक्विड है, उसका सेंटीग्रेड स्केल पर टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, बोलो बाबू कितना है, 10 डिग्री है। तो करा उसी 2 लिक्विड का फ़ारेनहाइट पर कितना डिफरेंस होना चाहिए। इसको लॉन्ग, इसका हम ट्रिक से बताए थे सवाल, इसके वीडियो जो दूसरा वीडियो बनाए थे, उस दूसरा वीडियो में इसका क्वेश्चन होगा ट्रिक से, लेकिन लॉन्ग मेथड समझिए कैसे बनेगा। तो लेते हैं कि फॉर फर्स्ट स्केल, पहला स्केल के लिए तुलना करेंगे, तो C1/5 F1 - 32/9 पहला स्केल हो गया। फॉर सेकेंड स्केल के लिए कैसे बनाएंगे, तो C2/5 F2 - 32/9, इसको 2 कर देते हैं, दूसरा इक्वेशन। अब 1 में से 2 घटा लेते हैं,
1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा C1/5 माइनस C2/5 F1 माइनस 32/9 माइनस F2 माइनस 32 बाई कितना आ जाएगा बोलो 9। क्या कॉमन निकाले तो 1/5 को कॉमन निकालते हैं तो C1 माइनस C2, इसमें 1/9 को कॉमन निकालते हैं तो F1 माइनस 32 माइनस F2 प्लस 32, 32 से 32 कट गया 1/5। C1 माइनस C2 का डिफरेंस कितना दिया गया है, डिफरेंस कितना है 10 है ना, तो 10 लिख देंगे। और F1 माइनस F2 का डिफरेंस निकालना है, ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो F1 माइनस F2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह बनाएंगे। और ट्रिक से कैसे बनाए थे हम, इसको ट्रिक से बनाए थे DC/5 बराबर DF/9। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, DC का वैल्यू कितना दिया गया है 10 और 5 बटा DF का वैल्यू निकालना है बटा 9, तो कहा जाएगा बोलो 2 हो जाएगा, तो DF का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। ट्रिक से एकदम आसानी से बन गया एक लाइन में। मेथड से जो लंबा बना कोई बात नहीं, बना सकते हैं, इसको बनाने का तरीका सिखा दिए, समझ लीजिए। एक और क्वेश्चन समझिए, इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मान लो क्वेश्चन दे दिया गया हो, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है तो समझिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन दिया गया है कि कितना टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का वैल्यू बराबर होगा। कैलकुलेट द टेम्परेचर, क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर which has same value, which has same value on centigrade and Fahrenheit scale, हाइट स्केल। कितना टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होगा। तो देखिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होगा, तो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, फार्मूला लगाएगा सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का, तो C/5 F माइनस 32/9, तो C/5 या तो हम C के जगह पर F लिख देते हैं, F की जगह पर C लिख देते हैं, हम F की जगह पर C लिख देते हैं, 32/9 सब बराबर वैल्यू है, तो इसको गुणा करेंगे तो 9C बराबर 5C माइनस 160, इसको उधर ला जाएगा तो 9C माइनस 5C बराबर 160, माइनस 160 हो जाएगा, माइनस 160 तो कितना जाएगा 4C बराबर जाएगा माइनस 160, कटेगा कितना 40 में ना, तो कितना हो गया C बराबर जाएगा माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए A बराबर कितना जाएगा माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब माइनस 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड भी और फ़ारेनहाइट दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। एक और सवाल समझिए, इसमें बनाने के लिए तरीका है, करा है कि क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रीड बाय, क्वेश्चन दिया गया है द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रीड बाय लिखा गया है द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रीड बाय फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, रीड बाय फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर थर्मोमीटर के द्वारा करा। if the difference in temperature, difference in their liquid reading, difference in their reading
इज 48 डिग्री। कितना है? 48 डिग्री, दोनों का डिफरेंस है। देन फाइंड द रीडिंग निकालना है, दोनों का रीडिंग निकालिए, दोनों स्केल का अलग अलग रीडिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है कितना है? 48 है। माने फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड का डिफरेंस कितना हो गया? 48। तो फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड का अलग अलग वैल्यू निकालना है, तो इस वैल्यू को उधर कर देंगे तो ए बराबर कितना जाएगा? 48 प्लस सी हो जाएगा। तो जानते हैं कि सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट दो ही स्केल दिया गया है, तो सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट का स्केल ले लेंगे, c बटा 5 1 माइनस 32/9, तो c बटा 5 1 का वैल्यू क्या ले देंगे? 48 प्लस c माइनस 32/9, कितना आ जाएगा वैल्यू तुम्हारा? बोलो c बटा 5, 48 में से 32 जाएगा तो कितना बच जाएगा? बोलो 16 ना, प्लस c बटा 9 गुना करेंगे, 9c बराबर 16 × 80 प्लस 5c, इसको इधर ला जाएंगे, 9c माइनस 5c 80, कितना हो जाएगा? बोलो 4c बराबर 80, कितना हो जाएगा? बोलो 20 में हो जाएगा। तो सेंटीग्रेड में कितना हो गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए फॉरेनहाइट में कितना हो जाएगा? a बराबर 48 प्लस c, तो 48 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 68 डिग्री फॉरेनहाइट। बस समझे? इस तरह एक और सवाल है, इस फॉर्मूला के आधार पर देखते हैं उसको किस तरह बनाते हैं। देखो ध्यान से सवाल, नेक्स्ट सवाल पर देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया इसमें कि कह देगा कि दो थर्मोमीटर है, एक गलत थर्मोमीटर है, एक सही थर्मोमीटर है। गलत का मतलब हो गया कि किसी का रीडिंग गड़बड़ दे दिया जाए। कह दे कि एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जिसमें टेम्परेचर उससे रीड करना है, और फॉल्टी थर्मोमीटर का लोअर फिक्स पॉइंट गलत दे दिया गया है +10, लेकिन उसका अपर फिक्स पॉइंट सही है। तो कह रहा कि जब भी सही थर्मोमीटर से किसी लिक्विड को मेजर करते हैं तो उसका एक्चुअल टेम्परेचर 40 डिग्री आ रहा है। कितना रहा है? 40। तो कह रहा कि गलत थर्मोमीटर के द्वारा मेजर करें तो कितना आना चाहिए। कह रहा क्वेश्चन में द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, क्वेश्चन है द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सेंटीग्रेड thermometer is +10 degree centigrade and upper fixed point is 100 degree centigrade. What will be the reading? What will be the reading? रीडिंग कितना होना चाहिए इसके द्वारा? रीडिंग of this thermometer करा के if it is dipped in a liquid, if it is dipped in a liquid whose actual temperature is 40 डिग्री सेंटीग्रेड। करा के एक थर्मोमीटर है जिसका लोअर फिक्स पॉइंट गड़बड़ हो गया है और अपर फिक्स पॉइंट सही है। इसका तो गड़बड़ थर्मोमीटर है तो टेम्परेचर भी गड़बड़ बताएगा इसका, लेकिन वह जिस लिक्विड का मेजर करना है उसका एक्चुअल टेम्परेचर 40 है। तो कहा कि गड़बड़ थर्मोमीटर में जो फॉल्टी है, डिफेक्ट जो है थर्मोमीटर में, उसके द्वारा मेजर करेंगे तब कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो सवाल कैसे बनाएंगे पहले समझिए इसके बारे में। हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर कांस्टेंट, यही फॉर्मूला लिखे थे, इसी से सब फॉर्मूला बनाए थे। तो अब लेते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर के लिए रीडिंग आर मानते हैं, उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 10 हो गया, और सही कितना अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100 है, माइनस लोअर कितना हो गया 10। अब यह गलत थर्मोमीटर के लिए वैल्यू लिखा गया। अब इसी को बदलना है, इसमें सही में देखना है ना। तो सही थर्मोमीटर द्वारा रीडिंग कितना आ रहा था 40, तो रीडिंग 40 लिख दिए।
सही थर्मोमीटर का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है सेंटीग्रेड पर 0, तो 0 लिख दिए। सही थर्मोमीटर का अपर फिक्स पॉइंट सेंटीग्रेड पर कितना होता है 100, तो 100 लिख दिए। माइनस का लिख देंगे 0, कितना आ जाएगा r माइनस बाई 10 बाई 90 बराबर 40 बाई 100। ये काट देंगे, इसे भी कट गया। कितना वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा बाबू, तो r माइनस 10 बाई 9 बराबर ये 100 है बराबर 4 गुना करो, कितना जाएगा r माइनस 10 बराबर 9 चौका 36, इसको रद्द कर देंगे तो r बराबर 36 प्लस 10 कितना हो जाएगा 46 डिग्री। करा कि 46 का रीडिंग कितना हो गया 46 डिग्री सेंटीग्रेड। करा कि सही थर्मोमीटर था उसके द्वारा उसी लिक्विड का टेम्परेचर 40 मेजर किया गया और गलत थर्मोमीटर के द्वारा कितना मेजर किया गया 46 किया गया। बस समझे। इसी तरह इस फॉर्मूला पर हम इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फॉरवर्ड शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आगे का थ्योरी बच गया थर्मोडायनेमिक्स में हम बना के भेजते हैं, आप लोग उसको भी लाइक कीजिए। थैंक यू।